तो आज बैठे बैठे मेरे मन में यूं ही ख्याल आया कि मैं शिक्षा के ऊपर कुछ बात क्यों ना आप लोगों से करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जिसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों से, हजारों करोड़ों लोगों से बातें कर सकते हो, सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों लोगों से बातें कर सकते हो। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विद्यालय हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय है, एक गवर्नमेंट द्वारा रूल की जा रही या चलाई जा रही विद्यालय में लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, और अगर वो इतने सक्षम हैं, वो इतने परफेक्ट हैं, तो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, उसमें लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, और आखिर क्यों सिर्फ गांव के जो गरीब लोग हैं वही लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं? आई मीन, इस जो शिक्षा प्रणाली है वो इतनी कमजोर क्यों है कि गांव में भी जो स्कूल हैं या शहरों के जो ये स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, प्राइमरी वगैरह, तो जूनियर हाई स्कूल में क्यों नहीं अच्छे घरों के बच्चे या बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? आखिर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहाँ कमजोर है? अब आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, मैं या आप, हम में कोई भी हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं, विद्यालय अच्छा हो, सुविधाएं हो, और उसके लिए हम प्राइवेट स्कूल्स को चुनते हैं बेहतर, क्योंकि आपको भी और हमें भी पता है कि बेहतर जो शिक्षक है वो प्राइवेट स्कूलों में मिलते हैं, और वो भी वो टीचर्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए परफेक्ट होते हैं और उन्हें जॉब नहीं मिलती। अब वो चाहे कैटेगरी की वजह से या किसी भी वजह से उनको वो जॉब नहीं मिल पाती, वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। एंड आपको भी पता है, रिजेक्टेड टीचर्स जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनमें शहर के सभी नामी गिरामी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो शिक्षा प्रणाली की अब दशा और दुर्दशा को आप खुद ही समझ रहे हैं। जैसे तैसे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर वापस फिर से अगर ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं तो वापस वो फिर कॉलेजेस में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पहले अपने आप को सोचते हैं। यानी कि खुद आप सोचिए, प्राइमरी स्तर पर अगर विद्यालय सही नहीं चल रहे हैं या प्राइमरी स्तर पर कमजोर हैं किसी भी अवस्था में, जबकि शिक्षक A1 भेजे गए हैं, तब भी शिक्षा व्यवस्था अगर उस लेवल पे नहीं है, सुविधाएं उस लेवल पे नहीं है। अब आप ये मत सोचिए कि मैं वर्तमान सरकार को दोषी दे रही हूँ, मैंने भी भैया इससे पहले वाली सरकार में ना जाने कितने एग्जाम्स, टेट वेट, ये वो रोज भराए जाते थे फॉर्म और कैंसिल हो जाते थे। और आप खुद सोचिए कि अगर लाखों बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, 400 500 700 रुपए के भी, और इतने लोगों के वो एग्जाम कैंसिल होते हैं, तो कितना नुकसान होता है और कितना लोगों को फायदा होता है, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कैसे भी करके बच्चों को हम पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, और उसके बाद जो वो कोशिश करते हैं कि ग्रेजुएशन में उन्हें अच्छे कॉलेजेस मिले, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां जाने के बाद भी उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। यानी कि अगर वो अपने विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल में जाकर वो 70 80 90% लाकर वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने आप को अपना एडमिशन पाते हैं, उसके बाद वहां पर भी कैटेगराइज्ड पहले मेरिट बनती है, कैटेगरी वाइज, जहां पर क्या बच्चे की शिक्षा प्रणाली या बच्चे की शिक्षा कमजोर है, इसलिए वो उसका एडमिशन नहीं होता है। 85% का बच्चा कमजोर है इसलिए उसका एडमिशन नहीं होता, तो 60% वाला क्या है भाई? मुझे लगता है कि 70% जो हम एक नंबर से शुरू करते हैं ना, 100, वो 70 80 से करना चाहिए। क्योंकि अगर 85% वाला या 80% वाला बच्चा रुक जाता है और 50 60% वाला बच्चे को सीट मिल जाती है, तो आगे क्या होगा? क्या वो बच्चा जो 50 से 60% लाया है और उसे डॉक्टरी पढ़ने की लिए एडमिशन मिलती है, आप खुद सोचिए, क्या वो सही इलाज कर पाएगा? क्या वो शिक्षक जो 50% पे एक टीचर बन जाता है, 80% वाला रुक जाता है, क्या वो टीचर वास्तव में बच्चों को सही शिक्षा दे पाएगा? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कैटेगरी वाइज चीजें गलत है या जो भी है, मैं ये नहीं कहना चाहती। मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि अगर 60% वाले को एडमिशन मिल रहा है, तो 60% वाला अपनी एजुकेशन 60% ही लाया, और वो 60% वाला ही दिमाग अपने बच्चों को, क्लास वाले बच्चों को दे पाएगा। क्या वो 100% वाली चीजें वो दे पाएगा? और अगर नहीं दे पाएगा तो क्या वो एलिजिबल है? वो 80% वाला जो बेचारा इतना मेहनत करके
इस लेवल तक गया है, दिन रात पढ़ाई की है और वो यहाँ तक गया है कि उसने अपनी तपस्या को मतलब वो करके और 80% लाया और वो रुक गया। वो बाधा उसके लाइफ में आ गई कि एक 60% 65% 50% वाले को सीट मिल गई। बात यहाँ सीट मिलने की नहीं है, बात है आपकी शिक्षा प्रणाली की। क्या 50% वाला अपना 100% दे पाएगा उन बच्चों को? जब उसने खुद ही शिक्षा नहीं ली, जब उसे खुद ही नहीं आया है, जब उसे खुद ही नहीं आता, तो बच्चों को क्या सिखाएगा? तो यहाँ मैं जो चर्चा कर रही हूँ वो इस बात की कर रही हूँ कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो बच्चे कमजोर हैं, वो गांव वाले बच्चे या शहर वाले बच्चे प्राइमरी स्कूलों में वही बच्चे वो वहां इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां का शिक्षक, मैं ये नहीं कह रही जो अभी सब हैं वो कमजोर हैं, बट उनमें कुछ तो ऐसे हैं ना जो कि कैटेगरी के हिसाब से गए हैं। और ऐसे में कितने सारे लोगों की जो ग्रोथ है, जब अच्छे बच्चे पीछे रह जाएंगे, मेधावी बच्चे पीछे रह जाएंगे, तो फिर देश कैसे उन्नति करेगा? आपने उनको तो रोक दिया, फिर वो क्या करें? प्राइवेट स्कूल में जाएंगे ही, पढ़ाएंगी। और प्राइवेट स्कूल जब आपको वो सुविधा दे रहा है तो वो चार्ज करेंगे ही भाई, बच्चों की फीस के लिए, कपड़ों के लिए, बुक्स के लिए, हर एक जगह चार्ज करेंगे। जो काम गवर्नमेंट का था वो प्राइवेट स्कूल कर रहा है, हम उनको भी दोष नहीं दे सकते हैं। और जहां तक बात रही शिक्षा की, तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका बच्चा 80% लाता है और वो रुक जाए और 50% 55% वाला आपके आगे आ जाए, तो फिर देश का विकास कैसे होगा? सोचिए। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो आपको, आप भी सोचने पर मजबूर हुए हो, तो कमेंट कर दीजिए कि क्या हम इसका क्या हल निकाल सकते हैं, क्या किया जा सकता है, और कैसे अपने उन बच्चों को जो वीक ना होते हुए भी कमजोर बना दिए गए, या जिनके बच्चों के मन में ये चीज आ जाती है कि हम 80% लाए। आप खुद सोचिए, 80% वाले बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं होता तो वो अपने आप को कमजोर समझेगा। सोचिए, सोचिए, इस बात को सोचिए। ऐसे में फिर सोचते हैं बाद में कि जो हमारे अलग अलग विभाग हैं या जो भी चीजें हैं या जो लोग भी मिनिस्टर्स, आई मीन नॉट ओनली मिनिस्टर्स, टीचर्स, मिनिस्टर्स, पुलिसमैन, एवरीवन, जो भी है, जो भी गवर्नमेंट की चीजें हैं, हम वहाँ एक्सपेक्ट करें कि हमें बैंक्स हो गए, सब सारी चीजें सुविधाएं बहुत इजीली मिल जाएंगी, तो भाई नहीं मिलेंगी। जब काम और मेहनती इंसान को नौकरी ही नहीं मिली, कामचोरों को नौकरी मिल जाए, तो आप खुद सोचिए सिस्टम कैसे सही से काम होगा। और फिर हम ही दोष देते हैं गवर्नमेंट को या अपने देश के लोगों को। खुद सोचिए आप इस चीज को।